हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश क्लैरिकल सेक्रेटरीट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से ही होती है। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन आपको इस बार भी इस पेपर से देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 457 के निकटतम संख्या कौन सी है जो 11 से विभाजित होती है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 25 डिवाइडेड बाय 0.005 एंड राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम ये मैथमेटिक्स वाला जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ तो ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए 2 वर्ष बड़ा है बी से, जो कि सी से दुगना बड़ा है। यदि ए बी सी की आयु का कुल 27 वर्ष है तो वी कितने साल का हुआ? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 10 ईयर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, 34 के 250% का 50% का 80% कितना हुआ? देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6, राम और श्याम साथ में मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है। श्याम अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 24 डे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, उसकी चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में रखे जा सकने वाले बांस की बड़ी से बड़ी साइज क्या हो सकती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 14.14, 14.14 मीटर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 1 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है? तो दिन में 22 बार जो है वो घड़ी की सुइयां सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 मीटर दौड़ सकता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में। ए ने बी को पराजित किया, कितने उससे किया? 10 मीटर से। नेक्स्ट वन है श्रृंखला 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश का 16वां पद है 33। नेक्स्ट वन है 6, 17, 39 एंड 72। आफ्टर दैट इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 116। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से 14वां अक्षर होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं? तो इससे बनते हैं 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शेष से भिन्न है? PRT, QOM, CEG, UWY। इनमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है जिस प्रकार नंगा संबंधित है वस्त्र से, उसी प्रकार प्यासा किससे संबंधित है? प्यासा जो है वो किससे संबंधित होगा? पानी से। नेक्स्ट वन है
किसी कोड में बॉक्सर को AQWGQ के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में विजिट को क्या लिखा जाएगा? तो उसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, UKRKS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि 1 से 21 तक की सभी संख्याओं को 2 से विभाज्य है, जितनी भी संख्या 1 से 21 के बीच है और 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो दाएं से छठे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? क्वेश्चन नंबर 19 का है ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है, एस पुत्री है पी की और टी की बहन है, एम का टी के साथ क्या संबंध है? तो एम का टी के साथ क्या संबंध है? इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त एच चक्रवर्ती, NC मेहता, PC कटोच एंड PC राणा। देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर जो है वो स्थापित किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी JC शाह ने। 1953 में जो पंजाब पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी फजल अली के द्वारा, और 1966 में की गई थी JC शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है? हालदा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? मंडी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हथु फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में है? हथु फोर्ट जो है वो इनमें से किसी भी क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 52। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था और भाषण दिया था? ये दिया गया था ऑप्शन बी 1939 में। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन सी है? सुमन रावत, और ये किससे संबंधित है? एथलीट से। नेक्स्ट वन है, चंबा काशिदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली है? जो चंबा काशिदाकारी है या रुमाल कला है, इसके लिए किस राजा ने सबसे पहले जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया? चंबा काशिदाकारी और रुमाल के प्रबंध में किसने गहन रुचि ली? ये ली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो स्पेशली रुमाल कला में अपने योगदान के लिए प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट वन है, कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ है? कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में हुआ है? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट वन है, मंडी का शिवरात्रि मेला किससे प्रारंभ होता है? मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था अजबर सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे? आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे मध्य एशिया से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US क्लब शिमला
मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? यूएस क्लब जो शिमला में है वो किसका आवास था? सर जरमीहा वॉरेंट का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? पंडित जयंत राम। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 60। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशर का राजा कौन था? बुशर का राजा था शमशेर सिंह, जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? भागल राज्य की स्थापना अजय डे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या है? सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या है? बारेद। सुंदरनगर जो है बारेद लिखा गया है, वैसे बनेड़ इसका सही आएगा, बनेड़ सुंदरनगर। नेक्स्ट वन है 63। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जगत सिंह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उसे फारसी में अनुवाद करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिला के साथ साझा नहीं करता है? बिलासपुर, चंबा, ऊना और मंडी। इनमें से जो है वो बिलासपुर अपनी सीमा कांगड़ा के साथ साझा नहीं करता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 66। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है सिरमौर में। नेक्स्ट वन, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नाको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ प्रवेश करती है? सतलुज जो है वो शिमला में प्रवेश करती है, बड़हल में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 69। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिगड़ी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? चंबा, जोगिंद्रनगर, पालमपुर और मनाली। तो ये राइट आंसर है मनाली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन कस्बा था वो था लोथल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था? महावीर के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको क्या नाम दिया गया था? उनको नाम दिया गया था निर्गंत्य, मतलब बंधन रहित। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 73। इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था? इतिहास में जो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो अंतिम राजा था वेदर्थ। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 74। प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? प्राचीन काल में जो है वो सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? तो ये था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट वन, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो ये था यवन। नेक्स्ट वन है नवनितकम संबंधित था? ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी ज्योतिषी से, सी खगोल विज्ञान से और चिकित्सा से। तो ये संबंधित था चिकित्सा से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? निम्न में से किसे भारत का अंतिम हिंदू शासक जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हर्ष को। नेक्स्ट वन है, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? ये था गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 79, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था यशोवर्मन के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ये संबंधित थे किससे? चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट वन है, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। इनमें से किस शासक ने जो है वो नवीन विजय प्राप्त नहीं की थी? तो वो किसने नहीं की थी? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट वन है, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे मालदीव। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक था? शासक वंश था, तो ये था संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत से बाहर है? निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत से बाहर है? तो ये किसका है? जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। अकबर, औरंगजेब और शाहजहां का मकबरा भारत में है। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? शिवाजी का सबसे लंबा जो अभियान है वो किसके विरुद्ध चला था? कर्नाटक के विरुद्ध। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 86, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अव्यवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था, तो ये था ऑप्शन बी हैदर अली। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 87, किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? किसने स्वयं को जो है वो बहादुर शाह का गवर्नर जो है वो डिक्लेयर किया था? तो वो किया गया था नाना साहब के द्वारा। नेक्स्ट वन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम नेता जो है WC बनर्जी या VC बनर्जी थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा जाने के लिए चुने गए थे? तो वो चुने गए थे 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट वन है, ग्रेनाइट किसका रूप होता है? तो ग्रेनाइट किसका रूप होता है? आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक हरित गृह गैस है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 93, समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है कहाँ पे? उष्णकटिबंधों में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 94, कच्ची क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इनमें से जानी जाती है। बोग मृदा, चेस्टनट, पेरीज एंड लेटराइट। तो ये जानी जाती है किससे? बोग मृदा से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास है? निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास है? तो वो है सवाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। हॉर्टिकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वो होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट वन, दक्षिण एशिया का मुख्य खाद्य
फसल है। दक्षिण एशिया का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? चावल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, हिमालय की रानी है धौलागिरी, कंचनजंगा एंड नंदा देवी और केटू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कंचनजंगा। नेक्स्ट वन है, बराक नदी निकलती है। बराक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये है माउंट जैपो में। कहाँ पे है? माउंट जैपो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो ये धारण करता है कौन से? उसमें है महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो नमक किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा बांध रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है? तो रंजीत सागर नाम से जो जाना जाता है वो है थेन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, विवाह की औसत आयु उच्चतम है ईसाइयों में, सिखों में, मुसलमानों में और हिंदुओं में। जो शादी की एक लिमिटेशन रखी गई है, मिनिमम एज रखी गई है, वो कौन से धर्म में सबसे ज़्यादा है? तो वो है ईसाइयों में। नेक्स्ट वन है, किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया गया है कहाँ पे? केरल में। क्योंकि पूरे राज्य में केरल की जो साक्षरता दर है वो 100% है। इट मीन्स अगर हमारे से कोई भी चीज़ पूछी जाती है कि गर्ल्स का बॉयज़ का साक्षरता दर कहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो केरल ही आएगा। नेक्स्ट वन है, भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाती है। भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाती है अंडवाल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है चीनी, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है मंदाकिनी। नेक्स्ट वन है, भारत किस देश को लोहा अयस्क की सर्वाधिक मात्रा निर्यात करता है? भारत जो है वो जापान को सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क निर्यात करता है। नेक्स्ट वन है, भारत विश्व में कितने निर्यात में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो भारत जो है वो माइका के, ऑप्शन डी, माइका के उत्पादन निर्यात में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का श्रेय किसको जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति करते हैं। तो ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब बॉयज़ के द्वारा शेव बनाई जाती है, शेविंग की जाती है, तो उस टाइम कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो किससे बनाए जाते हैं? अर्धचालकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जाना जाता है ध्रुव नाम से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीथीन बनाए जाते हैं।
किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं एथिलीन से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। रिफाफाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? तो ये किसके उपचार के लिए होती है? ये होती है क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम जनरली टीबी की बीमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है, मदिरा शराब में होता है। शराब में जो है वो कौन सा एसिड होता है? तो इसमें रहता है एथेनॉल। नेक्स्ट वन है, फ्यूजामाइलिन एक क्या है? तो ये क्या है? ये है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, मलेरियाई परजीवी संचरित होता है। मलेरिया का जो परजीवी है वो संचरित होता है किससे? एनोफिलीज द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 123। उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट या फल कौन सा है? जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो फल कौन सा है? तो वो है चेस्टनट। नेक्स्ट वन है, किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है? किसके निर्माण के लिए टैनिन होता है? स्याही के निर्माण के लिए, इंक के निर्माण के लिए। नेक्स्ट वन है, मक्खन इसका उच्चतम स्रोत होता है। मक्खन में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो मक्खन में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए एंड विटामिन डी। यहाँ पे ये बोथ ऑप्शन राइट है क्योंकि मक्खन में विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों ही होता है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कौन सी नहीं की जाती है? लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही आपस में चुना जाता है। नेक्स्ट वन है, संघ राज्य का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? संघ राज्य का उच्चतम सिविल सेवक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। ये रखा जाना चाहिए 1 माह के भीतर। नेक्स्ट वन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को जब हटाना हो तो उनका प्रस्ताव जो है वो किस में रखा जाता है? ये रखा जाता है केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? तो इनमें से जितने भी यहाँ पे राज्य है वो लोकसभा का सिर्फ एक सदस्य कौन सा राज्य चुनता है? ये चुनता है ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट वन है, विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है? तो ये किया जाता है धन विधेयक केवल सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और तब उसके बाद जो है वो राज्यसभा में जाता है। नेक्स्ट वन, स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिव्यक्ति कौन प्रदान करता था? तो ये करता था अंतिम रूप से जो पहले अब जो है इस पंचवर्षीय योजना की जगह जो है वो क्या है? नीति आयोग है। और पहले पंचवर्षीय योजना था तो इसको अनुमोदन कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में। और जो पंचवर्षीय जो योजना आयोग है उसकी की गई थी 1950 में। नेक्स्ट वन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है अनुच्छेद 360। भारत के संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 21A। नेक्स्ट वन है,
अंत्योदय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन फोकस था अंत्योदय योजना का, ये था निर्धन की सहायता करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है SJSRY संबंधित है, ये संबंधित है शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का आंकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट वन है भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? सेंट्रल RBI के द्वारा, RBI और SBI के द्वारा। नेक्स्ट वन है स्टैगफ्लेशन इज या निष्पदन स्फीति क्या होती है? मंदी के साथ स्फीति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है, महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है उच्च ब्याज दर। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने के लिए मशीनरी का हिस्सा नहीं है? वेतन न्यायालय। नेक्स्ट वन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। भारत में सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? भारत में जो है वो सदाबहार क्रांति का आह्वान या शुरुआत किसने किया था? ये किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, और जो वर्गीस कुरियन है इनके द्वारा दूध क्रांति जो है वो भारत में लाई गई थी। नेक्स्ट वन है कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट वन है डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये संबंधित थे INC से। नेक्स्ट वन है संयुक्त राष्ट्र के E-गवर्नेंस विकास सूचकांक 2018। ये जो करंट अफेयर्स है ये पुराना है, जब पेपर कंडक्ट हुआ था, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्यार्थियों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम प्रारंभ किया है? ये किया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा नई दिल्ली में या दिल्ली में। नेक्स्ट वन है प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव बेदी खलम 2018 कहाँ पे मनाया गया था? तो ये मनाया गया था कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये करंट अफेयर से जो अब पुराने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना जो है वो मुहावरा है। देन ऑप्शन ई इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु, शोभित। कौन सा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ईर्ष्यालु। ये भावात्मक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 163। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे कहा जाता है अभीष्ट। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है? बाल्टी में दूध है इसमें कारक है अधिकरण। नेक्स्ट वन है आई का प्रत्यय है, आई का प्रत्यय कौन सा है?
तो आई का प्रत्यय कौन सा है? लिखाई। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 165। इसके लिखाई, अलिखा, लिखाई, संतान और खाटब, इसके फोर के फोर ऑप्शन जो है वो क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट वन है द्विजेंद्र की संधि विच्छेद है। द्विजेंद्र की संधि विच्छेद है, तो इसकी संधि विच्छेद जो है वो क्या है? ऑप्शन ए द्विज जमा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वो है कंठोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वथा भिन्न शब्द है। चुपचाप, सुनसान, एकाकी, अकेला। तो इनमें से सबसे अलग जो है वो कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए चुपचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। हाल का उपसर्ग है। हाल का उपसर्ग जो है वो क्या है? खुशहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आह्वान का विपरीत शब्द कौन सा है? आह्वान का विपरीत शब्द है विसर्जन। माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।